प्रोफेशन को हमने ऑफन ग्लोरीफाई किया है, पर इस ग्लैमरस प्रोफेशन के पीछे भी एक हार्श रियलिटी है। जिस प्रोफेशन को हम एक नोबल प्रोफेशन मानते थे, उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए इंसानों की लाइफ कैसे बीत रही है, क्या हालत है इन स्टूडेंट्स की जो मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारे देश को एक हेल्थ केयर रिफॉर्म चाहिए और हमारे देश में डॉक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज है। ऐसा ही मानना था हमारे फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन का। आपको जान के खुशी होगी कि इस साल कंडक्ट किए गए नीट के एग्जाम में, जो कि 5 मई 2024 में कंडक्ट किया गया था, वहां कम से कम 23 लाख बच्चों ने कंप्लीट किया था। यानी देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें डॉक्टर बनना है। और ये जो फिगर है 23 लाख, वो छोटे कंट्रीज जैसे जिब्राल्टर या मालदीव्स के एंटायर पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इतने सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, फिर भी ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। वैसे इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है, वो है सीट मैट्रिक्स। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें जो कि PW नाम के एक एडटेक प्लेटफॉर्म ने दिया है, उसमें यह क्लियरली लिखा है कि हमारे देश में सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स हैं। यानी 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स को ही चांस मिलेगा MBBS परसू करने के लिए। और सच बताऊं तो इस 1 लाख सीट्स में से सिर्फ 55,000 सीट्स के आसपास ही गवर्नमेंट एफिलिएटेड सीट्स हैं। यानी आपका कंपटीशन ये 1 लाख सीट्स से नहीं, सिर्फ 55,000 सीट्स में से है। यानी आपको इस एग्जाम में टॉप 0.02% में आना होगा अगर आपको अपनी MBBS करनी है। वैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स ही क्यों हम प्राइवेट में मेडिकल परसू नहीं कर पा रहे। वेल, इस बात को समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 1 साल की फीस है करीब 11 लाख रुपए। यानी सिंपल मैथ्स लगाएं तो आप देख पाओगे कि 5 साल के टोटल MBBS के कोर्स का खर्चा आता है अराउंड 55 लाख रुपीज। और कुछ कॉलेजेस जैसे DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, इनका तो 5 साल के कोर्स का टोटल फीस 1 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। यानी बहुत ही एक डिफिकल्ट सिनारियो आता है जब आप इसको अफोर्ड करने जाओगे। इस बात का भी एक सॉलिड रीजन है। अगर आप फिर से एक रिपोर्ट को देखो द इकोनॉमिक टाइम्स के, वहाँ पे ये लिखा है कि 90% ऑफ द इंडियंस की मंथली इनकम 25,000 या उससे कम है। यानी सिर्फ 10% ऑफ इंडियंस इस भारी फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकते हैं। अभी सोचो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने बहुत हार्ड वर्क की और आपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, पर वहां पे भी आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती क्योंकि उसी साल एग्जाम में एक स्कैम हो जाता है। सोचो आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी। वैसे जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री ले रहे हैं, उनको भी कुछ खास अच्छा एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा। NMC के इस रिपोर्ट को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि पिछले 5 सालों में अराउंड 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। यानी हर साल अराउंड 20 से 25 मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं। खराब हालातों को देखते हुए द नेशनल टास्क फोर्स को फॉर्म किया गया और इस द नेशनल टास्क फोर्स ने एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया बहुत सारी UG, PG और बहुत सारे मेडिकल फैकल्टीज के ऊपर। और इस रिपोर्ट को देखें तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा अंदर के सिनेरियो के बारे में, और यही हम वीडियो के इस पार्ट में देखने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देखें तो अराउंड 77% अंडर ग्रेजुएट्स का ये कहना है कि उनका वर्कलोड बहुत हैवी है, और आधे से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वो अपना पर्सनल लाइफ और वेलबींग मैनेज ही नहीं कर पा रहे। इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का भी ये मानना है कि वो एक्सेसिव क्लिनिकल वर्कलोड की वजह से सफर कर रहे हैं। वैसे आपको पता नहीं होगा, जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो उनकी ड्यूटी आवर्स 24, 36 और इवन 48 आवर्स तक खिंच जाती है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 50% पोस्ट ग्रेजुएट्स अपनी हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस में दिए गए फूड आइटम्स और फूड वेराइटीज को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें तो 41.6% अंडर ग्रेजुएट्स अपने हॉस्टल फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड नहीं है,
और अराउंड 55.9% अंडर ग्रेजुएट्स अपने मेस से सेटिस्फाइड नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ रहा है ताकि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज कर पाएं। और वहीं पे अराउंड 40.5% फैकल्टीज का यह मानना है कि स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज को एज एन एक्सक्यूज उनके सामने पुट फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो अपने वर्कलोड को और हल्का कर सके। कॉमन काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है अपने फील्ड में तो फील्ड छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों दूसरे फील्ड में ये स्टूडेंट्स शिफ्ट नहीं करते। वैसे बात काफी सही है क्योंकि इसी रिपोर्ट को देखें तो अराउंड 65% अंडर ग्रेजुएट्स इस कभी ना कभी ऐसा सोच चुके हैं कि उन्हें एमबीबीएस का कोर्स छोड़ देना चाहिए, पर ये छोड़ते क्यों नहीं। यहाँ पे एक नया टर्म पिक्चर में आता है जिसको हम कह सकते हैं कि बॉन्डेज फीस। अगर आप एमबीबीएस में एंटर करते हो और इस कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हो तो आपको एक फीस पे करनी पड़ सकती है। वैसे ये फीस कुछ स्टेट्स के कॉलेजेस नहीं लेते और मुझे ऐसे स्टेट्स बहुत कम मिले अपने रिसर्च में, पर ये फीस कोई कम फीस नहीं है। ये वही 10 लाख से 50 लाख तक भी जा सकती है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले में ही इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल दिखाया था कि 90% इंडियंस की इनकम 25,000 या उससे कम, यानी ये फीस देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी वही सीन है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को बीच में क्विट कर देते हो तो भी आपको एक फीस देनी पड़ सकती है और ये एक मेंटल रिस्ट्रेंट है जो किसी को भी विड्रॉ करती है इस डिसीजन को लेने से कि मैं ये फील्ड छोड़। वैसे आपको बता दूं कि एमबीबीएस के बाद एक रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। अगर आप इस बॉन्ड को ना करें तो उसके लिए भी आपको एक फीस देनी पड़ सकती है। वैसे हर एक कॉलेज का टेन्योर अलग होता है, इनके बारे में आप ये चीज इजीली गूगल से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि तो लोग मेडिकल की प्रिपरेशन ही क्यों ले रहे हैं, क्यों दूसरे फील्ड्स में पहले से ही दूसरे फील्ड्स में एनरोल क्यों नहीं होते स्टूडेंट्स। वैसे ये खुद एक अलग वीडियो है जो कि हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और जो रीज़न आप ये सोच रहे हो कि दूसरे फील्ड्स में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसीलिए स्टूडेंट्स शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल को चूज कर रहे हैं, इससे भी बड़े कुछ रीजंस है जो कि हम हमारे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर अपने टॉपिक में वापस आते हैं तो सॉल्यूशंस क्या है। वैसे जो रिपोर्ट मैंने कहा था इसी रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन यही है कि ड्यूटी आवर्स को घटाया जाए और डॉक्टर्स को भी रोज 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप दी जाए। काफी अच्छा एक डिसीजन है, पर देखने की बात यह है कि ये ऑन रियलिटी कैसे इम्प्लीमेंट होती है और ये इम्प्लीमेंट होती भी है या नहीं, या ये रिकमेंडेशंस ही रह जाते हैं। कि आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी ये नहीं बोलना चाहता कि मेडिकल फील्ड में मत जाओ, ये तो फील्ड ही खराब है। यानी मैं मेडिकल फील्ड को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं बस कुछ रियलिटीज बताने की कोशिश कर रहा था मेरे लैंग्वेज में जो कि मुझे अपने रिसर्च में मिले, क्योंकि ऐसे रियलिटीज ऑफन सोशल मीडिया पे नहीं मिलती। ऑफन मेडिकल फील्ड को एक ओवर ग्लोरीफाई करके दिया जाता है स्टूडेंट्स के सामने, और जो बिना जाने इस फील्ड में एंटर करते हैं उन्हें बाद में शायद सफर करना होता है। ये जानने की भी बहुत इंटरेस्ट है कि आपकी क्या राय है, क्या हम मेडिकल फील्ड को एक नई तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। आपको जैसा भी लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहेंगे।